पुराने समय को अगर याद किया जाए तो वो समय बहुत अच्छा था। 1995 का समय धनु राशि वालों का ऐसा था जो अब ये 2024 में जो अगस्त सन 2024 है वैसा समय अब आने वाला है। जुलाई का महीने के 10 दिन निकल गए, हंसते खेलते निकल गए, पता नहीं चला। मगर जब आगे की स्थिति पता चल जाए कि 1995 में आपके जीवन में क्या घटित हुआ था जो अगस्त सन 2024 से घटित होगा, तो जीवन जीने में आसान हो जाएगा और आपके जीवन में जो बूस्ट आने वाला है वो आपको अभी से पता चल जाएगा। धनु राशि वाले बेचारे क्या करें, इस समय की स्थिति कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, कैसे होगा और क्या करेंगे, मगर दिशा से दशा सुधरती है मित्रों। 1995 का जो समय था उस समय जो आपके जीवन में राजयोग बने थे वो अब इस 1 अगस्त सन 2024 से आपके जीवन में राजयोग बनना शुरू होंगे। इस समय जुलाई का महीना चल रहा है, 10 दिन जुलाई के निकल गए, अब 20 दिन रह गए, मगर इन 20 दिनों के बाद एक ऐसा राजयोग घटित होगा जो धनु राशि वालों को जो है बहुत अच्छा सुख सुविधा और सुकून देगा। मन को प्रसन्नता होती है ये जान के कि जब कोई घटना उस समय घटी थी, आप याद करिए, कमेंट में मुझे बताइएगा कि 1995 में आपके जीवन में क्या रंग बिरंगे पल थे, क्या आप हंसते थे, जो आपके मुंह से हंसी छूटती थी, जो मुस्कुराते थे, जो स्माइली फेस था। अब सिर्फ आप है ना जीवन में दुखी रहते हैं, आपका मन हंसने को नहीं करता, खुश नहीं रहते, तो ये अब घटना खत्म होगी, ये दुख के दिन अब दूर होंगे और धनु राशि वाले शेर की तरह अपना सीना तान के चलेंगे। और जो 1995 में आपके जीवन में जो ये राजयोग घटित हुआ था वह इस 1 अगस्त सन 2024 से घटित होगा। अभी जो जुलाई के महीने हैं, जो 20 तारीख से स्थितियां बन रही हैं, 20 जुलाई से स्थिति बन रही है, ये आपको फलित होगी और आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। कैसे बनेंगे तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात जो करें इस समय के ग्रह गोचर की, तो शनि का वक्रकाल चल रहा है, तीसरे घर में आपके शनि बैठे हुए हैं। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। ये जो भाव है ये रोग ऋण शत्रु हंता का होता है, इससे शत्रु उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं और कर्जे उत्पन्न हो जाते हैं। जाने अनजाने, चाहे शौक पूरा करने को, चाहे किसी मुफलसी में, चाहे दुख के कारण कर्जे हो गए, व्यापार में नुकसान हो गया, घाटा हो गया, नौकरी लगी नहीं, नौकरी लगी थी तो उस हिसाब से आप गाड़ी ले आए, कोई लोन पे घर खरीद लिया, कोई आप किसी भी तरीके से घर में कोई बाजा ले आए, कोई भी सामान ले आए या टीवी ले आए, फ्रिज ले आए, कुछ भी ले आए, मगर इस समय नौकरी छूट गई तो टेंशन हो गई और जिसके लिए चीज़ लाए थे वो चीज़ खड़ी हुई है। अब दूसरी बात करें कि ग्रह गोचर स्थिति में बुध देव है खजांची, क्योंकि बुध देव के पास पैसा है, फाइनेंशियल नोटों का जो पुलंदा है, जो दौलत का पुलंदा है वो बुध के पास है। बुध हिसाब किताब का कारक है। देखा है दुनिया में 1 रुपया ले लो, 2 रुपये दे दो, ये सामान 10 रुपये का, ये सामान 50 का है, 500 का, 1000 का, ये सारी चीज़ बुध के हिसाब में। बिना हिसाब के कोई काम नहीं होता और जो बिना हिसाब के चलता है, जिसका जो फाइनेंस खराब होता है तो ना तो वो लिखा पढ़त करता, ना कोई किताबी ज्ञान रखता, ना किसी भी तरीके से अपडेट रहता, बस एक जिंदगी ऊपर वाले ने दे दी है और बिना हिसाब किताब के जी रहा है। ऐसी कुंडली की चाल है। अगर कुंडली के ग्रहों को बैलेंस नहीं करो, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, तो आपका क्या है, हिसाब किताब बिगड़ जाता है। ना आपको पता कि दशा कौन सी चल रही है, ना आपको पता कि दोष कौन से आपकी कुंडली में है, ना आपको ये पता कि आप कौन सा व्यापार करें जिसमें घाटे नहीं हो, ना आपको ये पता कि कौन सी ऐसी नौकरी करें जिसमें नौकरी छूटे नहीं। आपको ये पता नहीं होता कि कुंडली में कितनी भयंकर स्थिति है, बस आप जिंदगी जिए जा रहे हैं। नुकसान हो गया तो हो जान दो, कारोबार नहीं चल रहा है तो नहीं चलन दो, घाटे हो गए, कर्ज हो गए तो चलते रहेंगे। जो कर्जदार हैं वो आपको परेशान करते हैं, आपको चौंटते हैं तो हो जान दो, उसमें आप तो दुखी रहते हैं, आपका परिवार और दुखी रहता है। क्योंकि क्या है, बिना हिसाब किताब के बुद्ध की स्थिति खराब हो जाती है। अब आपको पहले से कोई चीज़ पता चल जाए कि इसमें नफ़ा है, इसमें नुकसान है, इस काम में फ़ायदा है, इसमें नहीं है, या हम विदेश जाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, विदेश यात्रा जा नहीं पा रहे हैं, ज़िंदगी में एंजॉय है नहीं, गाड़ी में सफ़र कर नहीं पा रहे हैं, गाड़ी घोड़े खरीद नहीं पा रहे हैं, घर मकान बनवा नहीं पा रहे हैं, हम दुखी, हमारा परिवार दुखी, ना आगे वंश बढ़ पा रहे हैं, ना जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। तो ये धनु राशि वाले अगर इस चीज़ को सोच लें
और बुध खजांची जो आपके इस समय सप्तम भाव में बैठा हुआ है और आपको खजाने देने आया है, दौलत के नोटे भरे हैं उसके बैग में, बहुत सारा पैसा है बुध में, मगर आपको मिले तो सही, ऐसी कौड़ी नाट की है जो मिलती नहीं है, बस उस पर से आप बैठे हुए हैं और न्यो नाच रहे हैं। तो भैया वो नाच नहीं रहे, आपको नचा रहे हैं और आपको ललचा रहे हैं। दौलत ही दौलत है, मगर जिस दौलत पे नाग ही नाग बैठे हैं, तो ये बताओ, कमेंट में बताना मुझे, वो दौलत तुम्हें मिल जाएगी जब तक वो नागों को दूध नहीं पिलाओगे, न बहलाओगे नहीं, बीन नहीं बजाओगे, कुछ नहीं, घंटा हाथ लगने वाला। अब यही चीज 1995 में घटित हुई थी कि दौलत आ रही थी, इज्जत थी, मान थी, प्रतिष्ठा थी। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो अध्ययन है, जो हम रात दिन आपके लिए करते हैं, उसमें ये पता चल जाता है कि हाँ 1995 में धनु राशि, हमें तो मालूम है 1995 में तुम सुखी थे, मगर ये अब सुख 20 जुलाई सन 2024 से आएगा, जो कि 1 अगस्त सन 2024 से आपके जीवन में फलित होगा। तो बुध यहाँ सप्तम भाव में बैठा है, जैसे ही 19 जुलाई सन 2024 होगी, रात को 12:41 पर बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जो 7वें घर से निकल के 8वें घर में, यानी मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। और कर्क राशि चंद्रमा की है, तो मिथुन राशि अपनी खुद की स्वग्रही है, कर्क राशि में चंद्रमा, तो वो भी सम्मित्र है। तो फायदा होगा जब बुध को मनाओगे, और बुद्धि तुम्हें पैसा देने वाला है, नहीं तो फकीर चंद क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। मगर आए और गए की स्थिति तो जब है जब आए और गए, जब बीच में अगर खड़े रह गए तो धोबी का कुत्ता बन जाता आदमी, ना घर का रहता ना घाट का रहता। अब वो करे क्या, जिंदगी लंक पहाड़ सी है, बिना पैसे के कटती नहीं। आज के समय में इज्जत तो पैसा, समाज में चौड़ के चल रहे हैं तो पैसे से चल रहे हैं। आपसे कोई सेठ जी लाला जी कह रहा है तो पैसे से कह रहे हैं, आपकी धरोहर संपत्ति को और आपकी जो है बाहर गाड़ियां खड़ी है तो लाला जी कह रहा है। भले ही आप अंदर फटे कच्छे पहन रहे हो, मगर बाहर अगर सूट बूट पहन के चौड़ के चलोगे तो सेठ जैसी धाड़ करोगे। तो यही स्थिति अब धनु राशि वालों की 20 जुलाई सन 2024 से आने वाली है, जो कि 1 अगस्त सन 2024 से फलित हो जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो वो समय आएगा जो 1995 में था। तुम्हारे जीवन में राजयोग तो खुश थे, तुम्हारी पत्नी खुश, तुम्हारे बच्चे खुश, तुम्हारी माँ खुश, माँ में आ गया, माँ में आ गया, मैं पैसे लेके आ गया। अब क्या खाली हाथ आ गए तो कोई घंटा इज्जत नहीं करता, क्योंकि क्या करें, धनु राशि वाले करें क्या, इज्जत तो पैसे से है धनु राशि वालों की, नहीं तो कोई घंटा टके शेर में नहीं पूछ रहा तुम। और कुंडली को बैलेंस करवाओगे तो जीवन में तरक्की पाओगे, कुंडली को बैलेंस नहीं करोगे तो जिंदगी में ऐसे ही आए हो और जो 100 साल तक जियोगे तो बहुत परेशानी है बिना पैसों की, क्योंकि कुंडली के भोग, ऋण और शत्रु का नाश तुम्हारे हाथ में है। अब धनु राशि वाले करें क्या, तो ये स्थितियां अब सुधरेंगी, और जो 100% सुधरेंगी, आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग और नई तरक्की को लेके आएंगे। और ये राजयोग जो है जो घटित होगा, जो 1995 के बाद आपके जीवन में ये पुनः घटना घटेगी। बहुत साल हो गए, ऐसा जीवन कभी आया ही नहीं है जो अब आने वाला है। तो यहाँ स्थितियां अगर देखी जाए तो धनु राशि वालों का जो लग्नेश है वो 6ठे भाव में है। अब 6ठे भाव में लग्नेश का जाना अच्छा नहीं माना जाता, मगर अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ मंगल बैठ गए, और मंगल गुरु की युति है, ये लंबे समय तक चलेगी। मंगल एक घर में 45 दिन तक विराजमान रहते हैं। मंगल गुरु की युति को यथार्थ जो शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है, ये शास्त्रों में उसका गज राजयोग के नाम से उसका वर्णन किया गया, और गज राजयोग में कंठस्थ कम से कम 131 पेज है। 131 पेजों में लिखा है कि ये राजयोग सुख देने वाला है, जीवन में मान सम्मान और जीवन में बड़ी बुलंदियां देने वाला है। ये गज राजयोग मंत्रियों के बने होते हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, जो एमडीज हैं कंपनियों के, उनके पास कम से कम 10-10, 15-15 संपत्ति है, करोड़ों रुपए का कैश है। उन लोगों की कुंडली में गुरु और मंगल के गजराजयोग होते हैं। तो यहाँ स्थितियां वैसी होंगी। जो 6ठा भाव जरूरी है, भले ही केंद्र भाव में नहीं बन रहा, मगर 6ठे भाव से भी हम प्राप्तियां देख सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग परेशान हैं, उनकी सरकारी नौकरियां नहीं लग रही हैं, तो धनु राशि वालों की सरकारी नौकरी लग जाएगी। जो लोग मल्टीनेशनल मल्टीप्लेक्स में काम करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में भी आजकल हजारों लाखों रुपए की प्राप्ति है महीने की, तो उन लोगों की जॉब अब सेट हो जाएगी, क्योंकि 6ठा भाव नौकरी का भी होता है, और जो गजराज होगा आपको नौकरी दिलवा जाएगा। आप ट्राई करिएगा। और जो धनु राशि वाले किसी भी तरीके से विदेश जाने के लिए परेशान थे, क्योंकि यहाँ इंडिया में जो काम नहीं करना चाहते, तो वो विदेश जाके अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं, विदेश में चाहते कि हमारा दबदबा बने, तो विदेश में दबदबा बनेगा धनु राशि वालों का, और विदेश यात्राओं के योग बनेंगे।
बस आपकी कुंडली में विदेश यात्राओं के योग होने चाहिए, अगर नहीं है तो उन्हें खुलवा लेना कुंडली विश्लेषण करा के, क्योंकि यहाँ कभी कभी बद्ध योग हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब तक उनका उपाय नहीं किया जाए विदेश यात्राएं टलती रहेंगी, ना तो वीजा बन पाएगा ना पासपोर्ट बन पाएगा। या कहीं विदेश यात्रा में जाने को हुआ तो आपका कोई परिवार में बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गए, या किसी ना किसी बहाने लगते रहे, ना पासपोर्ट बन पा रहे ना वीजा बन पा रहा। वीजा कई बार कैंसिल हो जाता है। वो ग्रह नहीं, जब तक उनका भोग नहीं लगाओगे, उनको खुश नहीं करोगे, एस्ट्रोपाय नहीं करोगे, तो विदेश यात्रा है। आदमी बरसों से सोचता रहता है मैं प्लेन में जाऊंगा, मैं विदेश की धरती को देखूंगा, माँ का कल्चर देखूंगा, माँ देखूंगा कैसे रहन सहन है, माँ कैसे पेड़ पौधे, कैसा पर्यावरण है। तो वो जब देख पाओगे, या जॉब करने के लिए जाता है आदमी, घूमने फिरने के लिए जाता है, कई रीज़न हो सकते हैं, तो वो जब देख पाओगे जब ग्रहों को का भोग लगाओगे। जिनकी कुंडली में ये अच्छे राजयोग है, कुंडली में दोष नहीं है, तो वो विदेश यात्राओं के योग बनेंगे और विदेश में घूमेंगे फिरेंगे, वहाँ पैसा कमाएंगे। तो स्थितियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, शरीर में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एकदम से सडनली धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि सडनली धन लाभ के योग इसलिए बनेंगे क्योंकि छठे भाव में मंगल गुरु की युति, इस समय सप्तम भाव में केंद्र में बुध की युति, जो 19 जुलाई सन 2024 तक है। फिर 19 जुलाई सन 2024 से रात के 12:41 पर सप्तम भाव से निकलकर बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे। और 10वें घर में केतु, तो 10वें घर में केतु इसलिए आपको बुलंदियों का झंडा जो है फहराएगा, क्योंकि छठे भाव में गुरु का बल लेके, मंगल और गुरु का बल लेके 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की आपके 10वें भाव पे, तो ये बहुत ताकतवर युति है। 10वां अगर वैसे ही उच्च घर है, यहाँ शनि की मलकियत है, यहाँ जितने आक्रामक ग्रह बैठते हैं या उन पर दृष्टियां पड़ती हैं वो उतने ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि शनि का मित्र ग्रह यहाँ बलवती है, केतु शनि का जो है दायां हाथ है। इस चीज का ध्यान रखना है। जीवन में तरक्की के योग, उन्नति के योग। 1995 के बाद ऐसा जीवन में बूस्ट आएगा, और 1 अगस्त से तो तुम फलोगे फूलोगे, नाचोगे गाओगे, खुशियां ही खुशियां हैं, घर में उत्सव मनेंगे, जीवन में तरक्की के योग होंगे और सारी चिंताएं टेंशन खत्म हो जाएंगी। ध्यान रखो। चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को लाइक कर देना, फॉलो कर देना, क्योंकि कोई यूनिक जानकारी हम लेके आते हैं जो बरसों बाद मिलती है, तो आप उससे वंचित ना रहें। और अपने परिवार रिश्तेदारों में ये खुशी की वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये बहुत समय बाद ये खुशियाँ आने वाली हैं और जीवन में सारे तनाव और टेंशन से मुक्ति मिलेगी। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी।